श्री भरत जी महाराज को गुरुवर वशिष्ठ जी ने अति शीघ्र बुलवाया है, जाइए बुला कर लेकर आइए। पर याद रहे भरत से इस बात की कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। जो भी अयोध्या में घटना घटित हुई है इसके विषय में भरत को कुछ मालूम नहीं पड़ना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो शायद हम भरत को भी वहां से जीवित ना ला सकेंगे यदि ये सारी घटना पता चल गई उन्हें। तो दूत चले तीव्रगामी अश्वों पर असवार होकर के दूत पहुंचे हैं कैकेय देश। दूतों ने जाकर भरत जी से कहा, इधर भरत जी को भी कहीं ना कहीं लग रहा है अपशगुन होते हैं, अच्छे सपने नहीं आते, कुस्वप्न आते हैं। महादेव से कहते हैं, हे शिव शंभो मेरे अयोध्या में सब कुशल रखना, मेरे परिवार में सब कुछ कुशल रखना। दूत पहुंचे, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हे भरत जी, गुरुदेव ने आपको अति शीघ्र अयोध्या बुलवाया है। कारण कुछ बताया गुरुदेव ने? दूतों ने हाथ जोड़ लिया, कहा हमें इससे आगे बोलने की अनुमति नहीं है, अतः आपसे प्रार्थना है कि आप हमें किसी भी तरह से इस चीज के लिए विवश ना करिएगा कि हम कुछ बोलें, क्योंकि गुरु का आदेश नहीं है, गुरुदेव ने मना किया है। श्री भरत जी महाराज अत्यंत शीघ्र वहां से प्रस्थान करते हैं। और जब अयोध्या की सीमा में आज भरत जी आए, श्री भरत जी महाराज कहते हैं, आज अयोध्या इतनी सूनी सी क्यों जान पड़ती है? आज अयोध्या जैसी नहीं लग रही है। इतना सन्नाटा, इतना सूनापन, लोगों में वो भाव नहीं दिखता, प्रेम नहीं दिखता। आपस में भैया शत्रुघ्न से चर्चा करते हैं, शत्रुघ्न कुछ तो ऐसा हुआ है कि आज अयोध्या मुझे वैसी नहीं लगती भैया जैसी अयोध्या हम छोड़कर यहां से गए थे। अयोध्या और अयोध्यापुरवासी ठाकुर जी अपनी अयोध्या से बहुत प्रेम करते हैं। सिर्फ अयोध्या से नहीं, अति प्रिय मोहि इहां के वासी। अब थोड़ा सा मन में ऐसा हो जाता है ना कि हम तो लखनऊ में रहते हैं, यद्यपि ये भी अब इसको दूर नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी एक मन में आ जाता है कि ठाकुर जी कहते हैं जो अयोध्या में रहते हैं वो मुझे प्यारे हैं, तो मतलब हम क्या हो गए फिर? अच्छा, अयोध्यावासी कौन, पहले ये समझा जाए। अयोध्यावासी कौन है? एक प्रकार के अयोध्यावासी नहीं होते हैं। देखिए, पहला अयोध्यावासी कौन? जिसका जन्म अयोध्या में हुआ हो, एक अयोध्यावासी वो होता है। और दूसरे प्रकार के अयोध्यावासी कौन? जिनका जन्म कहीं और हुआ हो, आकर रह रहे हो अयोध्या में, एक वो अयोध्यावासी। और तीसरे अयोध्यावासी कौन? कि जन्म कहीं हुआ हो, रह कहीं और रहे हो, पर प्रायः कभी कभी साल में भी यदि 2 बार अयोध्या आ जाएं, चले जाएं, तो एक वो अयोध्यावासी। और एक चौथे अयोध्यावासी भी होते हैं, कौन? कि जो ना वहां जन्मे हो, जो ना वहां रहते हो, और ऐसी जगह पे रहते हो कि आ जा भी ना पाते हो, पर मन से जिस दिन याद कर लेते हैं अयोध्या धाम की धरा को, तो वो भी अयोध्या वासियों की ही श्रेणी में गिने जाते हैं। वो भी अयोध्यावासी हैं। वो अपने आप को विलग ना समझे कि नहीं, मन आपका यदि ठाकुर जी के चरणों में लग गया, आप मन ही मन, यदि रामनवमी का उत्सव चल रहा है, अभी ऐसा था मैं भी दीपोत्सव में नहीं सम्मिलित हो पाई, पर मन अटका था, क्या हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा। बहुत सारे लोग नहीं जा सके होंगे, पर कहीं ना कहीं मन हमारा वहां पर जुड़ा था, तो भले हमारा तन कहीं भी लग था, पर यदि हम मन से ठाकुर जी के धाम में थे, तो ये मत ग्लानि करिएगा कि हम अलग हैं, हम भी अयोध्यावासी हैं। अब ठाकुर जी से प्रार्थना इतनी करनी है कि दूर दूर वाले अयोध्यावासी तो बहुत बनाते हो, कृपा ऐसी बनाओ कि नजदीक वाले अयोध्यावासी रहें, तो और आनंद मिलेगा। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो।
लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माए हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो। अरे स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो। और ये चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, सीता सी नारी और ये लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। मेरी जीवन नैया हो, मेरी जीवन नैया हो। प्रभु राम खेवैया हो, प्रभु राम खेवैया और राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो।
जिस घड़ी तुम्हारा हो, दर्श मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो। और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। सरयू का किनारा हो, सरयू का किनारा हो। सब लोग मेरे साथ कहिए, सरयू का किनारा हो, सरयू का किनारा हो। निर्मल जल धारा हो, निर्मल जल धारा हो। हाँ दर्श मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो, दर्श मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो। कौशल्या माई हो, कौशल्या माई हो। और स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। हाँ स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। बोलिए श्री अयोध्या धाम की, सियावर रामचंद्र की। ठाकुर जी कहते हैं, किशोरी जी से महिमा बता रहे थे, मानस में भी वर्णन है। जब पुष्पक विमान में बैठकर ठाकुर जी अयोध्या लौटने लगे, अपने वानर मित्रों को बताते हैं कि अयोध्या की महत्ता क्या है। किशोरी जी को प्रत्येक स्थान दिखाते हैं, यहाँ ये वास किया, ऐसे किया, ऐसे किया। एक संत गाया करते थे, मेरे ठाकुर जी ने कहा, जानकी जू, जितने भी और संसार के क्षेत्र हैं, धर्म क्षेत्र हैं, जो भी हैं, वो सब अपनी जगह हैं, प्रिय हैं। पर अगर मैं अयोध्या की बात करूं ना, तो मुझे वैकुंठ उतना प्यारा नहीं लगता जितना प्रेम मुझे इस अयोध्या धाम से है। मेरो अवध धाम ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में क्या है? मुकुट मणि मंगलकारी है। पूरे ब्रह्मांड के जितने भी क्षेत्र हैं सबको ले लूं ना, कोई भी नगरी, मेरी अयोध्या क्या है बताऊं सियाजू? मैंने आपसे एक दिन भक्तों के विषय में यही विश्लेषण किया था। मुकुट के ऊपर जैसे मणि विराजित रहती है, वैसे धामों में जितने भी धाम हैं उन सब के ऊपर सर्वोपरि श्री अयोध्या धाम है सियाजू। यहाँ के विषय में कहूं आपको, कुंज कुंज आनंद अपारा, निर्मल जल सरयू की धारा, घरे घरे भक्ति भरे भंडारा, कोई न पूछे मुक्ति का द्वारा। यहाँ के घर घर में इतनी भक्ति है ना सियाजू, कोई मुक्ति का रास्ता नहीं जानना चाहता है। यहाँ पे द्वारपाल कौन है मैं बताऊं सियाजू? द्वारपाल हनुमंत लाल संतन हितकारी है। द्वारपाल हनुमंत लाल संतन हितकारी है। मेरो
अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी है, मंगलकारी है सियाजू जगत से न्यारी है, मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी है। कुंज कुंज आनंद अपारा, निर्मल जल सरयू की धारा, घर घर भक्ति भरे भंडारा, कोई न पूछे मुक्ति का द्वारा। ये अयोध्या धाम का जो क्षेत्र है ना सियाजू, यहाँ लोग मुक्ति के लिए परेशान नहीं होते हैं, मुक्ति स्वयं मुक्त होने के लिए यहाँ पर आती है। एक बार मुक्ति देवी नंदलाल के पास पहुंची, कन्हैया के पास जाकर कहने लगी, मुक्ति कहे नंदलाल से मेरी मुक्ति बताओ। सरकार मैं सबको तो मुक्त करना जानती हूं, पर स्वयं कैसे मुक्त हूं रास्ता बताओ। सबको तो मुक्त कर दूंगी, पर मैं कैसे मुक्त होंगी, मेरी मुक्ति का उपाय बताइए। कन्हैया ने क्या कहा, आपको मुक्त होना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो क्या करूं? अरे पड़ी रहो ब्रज धूर में, हे मुक्ति मुक्त होई जाओ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी ब्रज की धूर में ऐसे लोट लगाओ मुक्ति देवी, आप मुक्त हो जाओगे। जिस भूमि पर खेल है खेला दशरथ नंदन राम में, इसी भूमि पर वंश बजाई मनमोहन घनश्याम ने। ये वो देश है। भले आज लोग कहें विदेश बड़ा प्यारा लगता है, साफ सुथरा रहता है, तो रखता कौन है साफ सुथरा, ये भी देखो। मंत्री जी झाड़ू लगाने नहीं आते हैं, वहां रहने वाले नागरिक ही वो व्यवस्था करते हैं। हम भी तो नागरिक ही हैं। गंदा हम करे साफ कोई और करे, ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है भैया? कहने से कछु नहीं होगा, करने से होगा, करने से होगा। अयोध्या धाम की महिमा, ठाकुर जी के जिस धरा धाम पर स्वयं ठाकुर जी आए, वहां की महत्ता को कोई वाणी से बता सकता है क्या भाई? कोई नहीं कह सकता। मेरे भरत भैया सीधा मां कैकेयी के भवन में पहुंचे। मैया कैकेयी के भवन में जाने का कारण क्या? कारण ये कि भैया भरत जानते हैं कि अयोध्या में जब भी मेरे भैया होते हैं, अगर कहीं मिलेंगे तो मुझे मां कैकेयी के भवन में ही मिलेंगे। जहां भैया होंगे वहां मैया जानकी होंगी, जहां ये दोनों होंगे वहां मेरा भाई लक्ष्मण होगा। कहीं ना कहीं मुझे एक बार में पूरे परिवार के लोग एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगे, सबसे भेंट हो जाएगी। सीधा मां कैकेयी के भवन में पहुंचे। मां कैकेयी के धैर्य की भी क्या सीमा रही होगी ना। पति की मृत्यु हुई है, प्रभु धाम को गमन हो गया है, अभी अंत्येष्टि भी नहीं हुई है, अभी शरीर रखा हुआ है, और यहाँ पर मैया कैकेयी आरती की थाल सजवा कर खड़ी है। मेरा भरत आने वाला है। भरत जी आए और आते ही कहने लगे, भैया भरत का पहला सवाल, माँ मेरी अयोध्या में सब कुशल से तो है? पता नहीं क्यों माँ, लेकिन आज अयोध्या में जैसे ही मैं प्रवेश करके आया ना, जो भी मुझे देखता था मुझे देखकर मुंह फेर ले रहा था। माँ कुछ हुआ है क्या? माँ क्या बात है? आज कोई दिखाई नहीं दे रहा आपके महल में भी। भैया कहाँ हैं? सभी कहाँ हैं? कोई दिखता क्यों नहीं? मैया कैकेयी कहती हैं, बेटा अब मैं क्या बताऊं, बात एक बार बिगड़ चुकी थी और बिगड़ी बात को मैंने पुनः संवार लिया था, और उस बिगड़ी हुई बात को बनाने में भाई मंथरा सहाय बिचारी मंथरा ने मेरी बड़ी सहायता की थी। किंतु पुत्र
उस बनी बनाई बात को विधाता ने फिर से बिगाड़ कर रख दिया। क्या हो गया माँ? कौन सी बात बिगड़ी थी? क्या तुमने बना लिया और क्या विधाता ने फिर से बिगाड़ दिया? मैया ने कहा, पुत्र, तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। ये सुनते ही भैया भरत तात तात कहकर धरा पर गिर पड़े। चलत न देखन पायो तो ही तात राम नहीं सौंपे हो मोहे। हे पिताजी, कम से कम इस अभागे को इतना तो सौभाग्य दिया होता कि आप मेरा हाथ भैया के हाथ में सौंप देते, मैं अनाथ नहीं होता। अब मैं अनाथ हो गया, आपने मुझे अनाथ कर दिया पिताजी। किसी तरह धीर धर के भैया भरत माँ कैकेयी से कहते हैं, माँ, मेरे पिताजी ने अपने अंतिम समय में मेरे लिए कुछ कहा क्या? माँ, कुछ बोला क्या उन्होंने मेरे लिए? मैया कैकेयी कहती हैं, क्या कहेंगे, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा, बस राम 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 राम, बस राम को ही याद कर रहे थे। इतना सुनते भैया भरत कहने लगे, भैया राम को याद कर रहे थे तो क्या भैया अयोध्या में नहीं थे? क्या भैया उस समय पिताजी के पास नहीं थे? भैया कहां पर गए थे? मैया, कहां थे भैया राम? अब माँ कैकेयी उस कगार पर आकर खड़ी है। माँ को पता है कि अभी अभी मेरे भरत ने मुझे ये जो माँ कहा है ना, ये इस जीवन का अब अंतिम बार माँ शब्द है। ये आखिरी बार मेरा भरत मुझे माँ कहकर इसने अभी बुलाया है। कैकेयी, अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब के बाद इस समय के बाद, आज के बाद कभी भरत तुम्हें माँ कहकर नहीं बुलाएगा। अंतिम बार माँ सुना है आज मैया कैकेयी ने। जानती हैं अब जो मैं कहने वाली हूं, भरत मेरा मुख भी नहीं देखेगा, मुझे माँ कहना तो दूर की बात है। और सत्य कहूं, भैया भरत ने कभी माँ कैकेयी को माँ कहकर फिर नहीं बुलाया। यहाँ तक कि प्रभु 14 वर्ष के वनवास के बाद लौट आए, राजगद्दी पर बैठ गए, सबकी आंखों में प्रसन्नता के अश्रु हैं। माँ कैकेयी की आंखें जितना सुख से भीगी हैं, उससे कहीं ज्यादा दुख से भीगी हुई हैं। राम जी आकर कहते हैं, माँ, अब क्यों रोती हो? देखो ना, तुम चाहती थी मैं राजा बनूं, देखो तुम्हारा बेटा राजा बन गया, राज सिंहासन पर बैठा हूं, अब क्यों रोती हो माँ? मैया ने कहा, पुत्र, जिसका बेटा उसे माँ कहना छोड़ दे, जिस माँ ने 14 वर्षों से अपने बेटे के मुख से माँ शब्द ना सुना हो, उससे बड़े दुर्भाग्य की बात उस जननी के लिए और क्या हो सकती है? रघुनंदन, मेरा भरत मुझे माँ नहीं कहता है। राम जी ने कहा, माँ, इतनी सी बात है, मैं अपने भरत को जानता हूं, मैं जो कह दूंगा मेरा भरत कभी टालेगा नहीं। मैं जाकर कहता हूं अभी भरत से। भरत जी के पास पहुंचे। भरत भैया, तुम जो चाहते थे वो हो गया। तुम चाहते थे ना भैया मैं राजा बनूं, मैं राजा बन गया। आज यदि भाई कहो तो भाई प्रेमवश तुमसे कुछ मांगता है भरत, और यदि राजा समझो तो एक राजा तुम्हें आज्ञा दे रहा है, पालन करोगे क्या? भैया भरत के शब्द सुनिए। भैया भरत ने कहा, भैया, अगर इस भरत के तन की चमड़ी आपके जूतियों के काम भी आ जाए ना, तो ये चमड़ी निकालकर उसकी पनही बनाकर आपके चरणों में डाल दूं। जो कहे भैया आप प्राण मांगे, तुरंत प्राण दे दूंगा। बस इस दास की एक विनती सुनना भैया, मुझसे ये मत कहना कि मैं कैकेयी को कभी माँ कहकर संबोधित करूं, और जो मांगना है मांग लो। राम जी मौन के मौन रह गए, निशब्द। भैया भरत ने पहले ही वो बोल दिया जो राम जी मांगना चाहते थे। राम जी तो कहने गए थे कि माँ कहना शुरू कर दो, और भरत जी ने हाथ जोड़कर कह दिया, बस ये शर्त मत रखना, और जो चाहो वो ले लो, प्राण चाहिए प्राण ले लो, पर कैकेयी को अब माँ कहकर नहीं बुला सकता मैंने आपसे कल निवेदन किया, यदि त्याग की बात करते हैं, इस मानस में जिसका कहीं वर्णन भी नहीं आया, उसके त्याग की गिनती भी आप नहीं कर सकते हैं।
मैं कई बार कथाओं में चर्चा करती हूँ, भैया शत्रुघ्न मानस के मौन पात्र हैं, कहीं बोले नहीं हैं। तो इसका क्या मतलब? क्या मेरे भैया शत्रुघ्न का कोई त्याग नहीं है? चर्चा नहीं है, लिखा नहीं है, पर त्याग इतना बड़ा है हम आप जान नहीं सकते। एक भाई ने अयोध्या छोड़ दिया, प्रभु श्री राम ने अयोध्या छोड़ दी, दूर चले गए। भैया भरत भी अयोध्या छोड़कर दूर चले गए, नंदीग्राम चले गए। लखनलाल तो साथ में ही हैं, बचे कौन? भैया शत्रुघ्न। किसी वस्तु से दूर रहकर उसका त्याग कर देना तो चलो एक त्याग की परिभाषा ये है, पर किसी वस्तु के साथ रहकर उस वस्तु से दूर रहना ये त्याग की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा होती है। हमारे भैया शत्रुघ्न अयोध्या में रहते थे, पर अयोध्या में रह करके भी जो संघर्ष तीनों भैया वन में जाकर सहते हैं, ठीक वैसा ही जीवन मेरे भैया शत्रुघ्न अयोध्या के राजमहल के बीच रहकर जीते हैं। वही जीवन, किसी के त्याग को आप नहीं माप सकते हो, ये श्री रामचरितमानस है। और मन की गहराई को मापने के लिए कोई मशीन नहीं बनी है, कोई मापक यंत्र नहीं बना है। कैकेयी जी ने कहा, पुत्र बस राम राम कह रहे थे और कुछ नहीं। क्यों मैया? भैया कहाँ थे? अब माँ कैकेयी ने बताया, पुत्र क्या बताऊं, सब कुछ हाथ से छीनने जा रहा था, पर मंत्रा ने समझदारी दिखाई और मैंने ऐसा वर मांगा ना कि सारा का सारा खोया हुआ राज्य वापस अपने हाथ में आ गया। और राम को 14 वर्ष के लिए वन को जाना पड़ा। इतना सुनते ही भरत ही बिसरियो पितु मरन, सुनत राम बन गौन। भरत जी ने सुना भैया वनवास चले गए, साथ में मां चली गई, छोटा भाई लक्ष्मण भी चला गया। क्यों? क्योंकि मेरी मां मुझे राजा बनाना चाहती थी, मेरे लिए राज्य मांगा और भैया के लिए वनवास मांग लिया। इतना सुनते ही भैया भरत को पिताजी की मृत्यु की बात भूल गई। जीवन में ये होता है, जब आप दुखी हो और उस दुख से बड़ी कोई विपत्ति आप पर आ जाए ना, तो वो पहले का दुख, पहले की विपत्ति इंसान भूल जाता है। भैया भरत को जब पता चला राम जी वन को चले गए हैं, पिताजी के न रहने की बात की सुधि तो भूल गई। इतना व्याकुल हो उठे, रोने लगे, बिलखने लगे। माँ कैकेयी समझ नहीं पा रही। भरत को तो खुश होना चाहिए, भरत पुत्र अब ये रोने का समय नहीं है, जो होना था सो हो गया। अब ये अयोध्या जो राजा से, जिस राजा को बैठना चाहिए सिंहासन पे, अयोध्या की राजगद्दी सुनी है भरत, राजा बन जाओ, राज्याभिषेक को स्वीकार करो और अयोध्या को तुम्हारे जैसा राजा मिलेगा ना भरत, अयोध्या धन्य हो जाएगी। सुनते ही भरत जी का अगला शब्द, भरत जी ने सबसे पहले कहा, आप कौन हो? मुझे सच बता दो कि आप कौन हो, क्योंकि जिस कैकेयी को मैं जानता था वो कैकेयी माँ थी। तुम माँ नहीं हो सकती, क्योंकि एक माँ का हृदय कभी इतना पाषाण का नहीं होता। कैकेयी अगर मेरे लिए वनवास चुनती ना, मुझे सहर्ष स्वीकार था, मैं कोई तुझसे शिकायत नहीं करता। लेकिन भैया राम के जैसे पुत्र के लिए जिसने वनवास मांग लिया, क्या वो सच में मां हो सकती है? तू कोई भी हो सकती है, पर तू मां नहीं है। एक मां के हृदय का भाव तो है ही नहीं तुम में। भैया कैकेयी कहते हैं, भैया भरत कहते हैं, अरे कैकेयी, जब मेरे भैया के लिए वनवास मांगा, जीवा ने नहीं साथ छोड़ा। अरे जीवा कटकर गिर क्यों नहीं गई? अगर मेरे लिए मुझे ये कारण बनाना था, मेरे माथे पर ये कलंक लगाना था कि भरत के कारण राम का वनवास हुआ है। अरे कैकेयी, जब गर्भ में आया था तो उसी समय मेरी हत्या क्यों नहीं कर दी? कम से कम राम वन गमन का ये कलंक तो मेरे माथे पर नहीं लगता। आज कोई अयोध्या वासी मेरा मुख नहीं देखना चाहते कैकेयी, ये तूने क्या कर दिया?
भरत जी को जब रोता बिलखता भैया शत्रुघ्न ने देखा, कभी रोते नहीं देखा, आज जब देखा है सारा का सारा क्रोध मंथरा पर उतार दिया। भैया भरत समझाते हैं, अरे भैया शत्रुघ्न, जब अपने धोखा दे, जब अपनों से ठोकर लगे तो गैरों से शिकायत नहीं करते भैया। हमें तो हमारे अपनों ने हमारे साथ घात किया है। शत्रुघ्न, अब यहां हमारा कोई नहीं है भैया, चल हम अपनी मां के पास चलते हैं। चल पड़े कहां? मैया कौशल्या के भवन में। मैया कौशल्या अचेतन सी अवस्था में बैठी हुई है। भरत जी ने जैसे दूर से मां को देखा और मैया ने भरत जी को देखा, मां को लगा मेरा राम लौट आया। भरत जी को देखते ही मां दौड़ पड़ी, जैसे सायंकाल को एक गाय जब पूरे दिन विचरण करके लौटती है और अपने बछड़े की आवाज सुन ले, उसकी गति में जो तीव्रता आ जाती है, मैया कौशल्या दौड़ पड़ी। पर शरीर में सामर्थ्य नहीं, आधे रास्ते पर गिर गई। भैया भरत गए, तुरंत मां को अपनी गोद में शीश रखा, मैया का संभाल कर ले गए, बिठाया। मां, तू क्यों चिंता करती है? तेरा भरत आ गया है। मैया कहती है, पुत्र, अब मुझे राम के जाने का दुख भी नहीं है, मेरा भरत मेरे पास आ गया है। अब मुझे नहीं है किसी और चीज की चाहत, बस थोड़ा सा कष्ट होता है, सोचकर थोड़ा सा मन व्याकुल होता है कि मेरा राम वन में कैसे रहता होगा भरत, जिसका तन फूल से भी कोमल है। मेरा वो राम वन की कटीली झाड़ियों के बीच कैसे रहता होगा। भूख लगती होगी तो क्या खाता होगा मेरा राम। एक वस्त्र में गया है भरत मेरा राम, सिर्फ एक वस्त्र। कटीली झाड़ियों से वस्त्र फट गए होंगे, वो क्या करेगा। जब प्यास लगती होगी भरत, तो मेरा राम जल कैसे पीता होगा। कहीं दूर कोई सरोवर मिलता होगा तभी प्यास बुझती होगी, नहीं तो तब तक मेरा राघव प्यासा रहता होगा भरत। भैया कौशल्या की ये बातें जब भैया भरत ने सुनी, भैया भरत कहते हैं, माँ, मैं अपने आप को कितना बड़ा अभागा समझूं। मेरी वजह से कैकेयी ने इतनी बड़ी लालसा ठान ली। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया माँ कि जिससे ये जाहिर हो कि मुझे अयोध्या के सिंहासन से जरा भी मोह है। माँ, मैं सत्य कहता हूं, अगर कैकेयी के इस कृत्य में मेरा तन से मन से एक रत्ती मात्र भी सहयोग होना माँ, संसार के जो घोर से घोर पाप होते हैं वो इस भरत को लगे। जितने नरक हैं माँ, उन सारे नरकों को ये भरत अकेला भोगे। अगर मेरी इसमें सहमति हो तो माँ, मैं सत्य कहता हूं, मैं कुछ नहीं जानता। भैया भरत की बात सुनकर मैया कहती हैं, पुत्र, अगर संसार में कोई ऐसा सोच भी ले कि भरत की वजह से या कैकेयी की वजह से राम का वनवास हुआ है, तो उस व्यक्ति को कल्पों तक नरक में ठौर नहीं मिलेगी, कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। भरत के जैसा भाई मिलना तो राम का सौभाग्य है पुत्र। भरत तू क्यों सोचता है पुत्र कि तेरी कोई गलती है, कोई भूल है। भरत जी कहते हैं, माँ, आज मैं अपनी दुर्दशा किससे कहूं मैया। विधाता ने मुझे इतने उच्च पद पर बिठाया, मुझे राम जी के जैसा भैया दिया, दशरथ जी के जैसा पिता दिया, पर एकाएक लाकर मुझे जैसे पेड़ से किसी व्यक्ति को धरती पर लाकर पटक दो, मेरी वही दशा हो गई माँ। आज मेरे सिर पे किसी का हाथ नहीं है। करम पटक ले फेड़ा पर से, बीछी मरलस माई। देव चलवले घाव
घाव हम केकरा के दिखलाई। जो विधाता ने जो दांव खेला है ना, मैं वो दांव के घाव को किसको दिखाऊं माँ। अगर संसार के सामने रोऊंगी, भरत नाटक करता है, पहले तो माँ के साथ मिलकर राज्य को पा लिया और अब देखो कैसे रोने का ढोंग करता है। लोग समझी हैं ढोंग करत बा, दुनिया हंसी उड़ाई। मोर पीर रघुवीर बिना अब केहू ना पतियाई। मेरे मन की पीड़ा को ना माँ मेरे राम जी के सिवा दूजा कोई नहीं समझेगा। बस मेरे भैया ही समझेंगे और कोई नहीं है हमारे संसार में जो मेरे दुख को समझे। मैं किस किस को सफाई दूंगा, किससे किससे कहूंगा मैंने कुछ नहीं किया। सोच ले मन में, चल ले बन में, सैन्य समाज सजाई। एहो विधाता दैहा सबके, भरते ऐसन भाई। भैया भरत रो रहे हैं, माँ कोई भूल नहीं की मैंने, और अगर लगता है ना माँ मैं जाऊंगा अपने भैया को मना कर लेकर आऊंगा, मैं जाऊंगा माँ। जितनी पीड़ा आपके हृदय में है ना माँ, उससे बड़ी पीड़ा मेरे हृदय में है। मैं एक माँ की पीड़ा को हर तो नहीं सकता, पर अपनी पीड़ा आपसे जरूर कह सकता हूँ माँ। और मैं किसके पास जाऊं कहने को? जिसे माँ समझता था वो तो उसने तो मेरे साथ ऐसा घात कर दिया माँ। अब मैं किससे जाऊं कहने?